मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक शहर ग्वालियर में यूं तो कई ऐतिहासिक इमारतें हैं जो अपने समय की गाथा का बखान करती है। इन्हीं में से एक है ग्वालियर का किला, जो ना जाने कितनी ही सदियों का इतिहास अपने अंदर समेटे हुए है। साथ ही यह किला बेहतरीन आर्किटेक्चर और शानदार इंजीनियरिंग का एक बेजोड़ नमूना है, जिसमें कई ऐसी व्यवस्था है कि यदि युद्ध की स्थिति बन जाए तो कई वर्षों तक नगरवासी किले के भीतर ही रहकर अपना जीवन यापन कर सकते थे। जैसे जमीन से इतनी ऊंचाई पर बने जलाशय हुए एवं बावड़ियाँ हैं। यह बावड़ियाँ बेहद अचरज का विषय है, क्योंकि इन बावड़ियों का जमीन से स्तर इतनी अधिक ऊंचाई पर होने के बावजूद साल भर पानी से भरा रहता है। हाँ, गर्मियों में इनका जल स्तर कुछ कम जरूर हो जाता है, लेकिन पूरी तरह से सूखता नहीं है। इन्हीं में से एक कुंड है जिसे जौहर कुंड के नाम से भी जाना जाता है। इतिहासकारों की माने तो यह बहुत ही पुराना जौहर कुंड है, जहां 1232 ईस्वी के आसपास राजपूत रानियों ने अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए बड़ी संख्या में जौहर कर लिया था। इतिहासविद माता प्रसाद शुक्ल ने बताया कि शाहजहाँ के लेखक खड़ग राय ने तत्कालीन समय में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था गोपाचल आख्यान। उस पुस्तक में जिक्र है कि लगभग 1232 ईस्वी में शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने ग्वालियर दुर्ग पर अपना परचम लहराने के लिए घेराबंदी कर दी थी। उस समय ग्वालियर पर प्रतिहार वंश के राजाओं का साम्राज्य स्थापित था। इल्तुतमिश ने अपने एक दूत को राजा के पास भेजकर प्रस्ताव दिया कि वह अपनी बेटी का विवाह सुल्तान के साथ करके आत्मसमर्पण कर दे, नहीं तो ग्वालियर दुर्ग पर हमला कर देंगे। लेकिन राजा ने प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। जब यह बात दूत ने इल्तुतमिश को बताई तो वह क्रोधित हो गया और उसने सैनिकों से ग्वालियर दुर्ग पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया, जिसके जवाब में राजा ने भी अपने सैनिकों को हमले का उत्तर हमले से देने का आदेश दिया था। दोनों सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन इल्तुतमिश के पास सेना बहुत बड़ी थी, लेकिन वह नीचे थी, जिसके चलते उसे हानि तो हुई, लेकिन वह युद्ध क्षेत्र से हटा नहीं। वही किले के अंदर से राजा ने लगभग 1 वर्ष तक जमकर युद्ध किया था, लेकिन जब उन्हें यह प्रतीत होने लगा कि किले में रसद भी खत्म होने वाला है, तो उन्होंने किले के बाहर जाकर युद्ध करने का निर्णय लिया। जब किले की रसद समाप्त होने लगी और लोग परेशान होने लगे, तब राजा किले के बाहर युद्ध लड़ने के लिए चले गए, लेकिन इनके पास सेना इल्तुतमिश की अपेक्षा कम थी, जिसके चलते उनकी हार संभावित थी। गुजरी महल संग्रहालय के उप संचालक पीसी महोबिया ने बताया कि जब राजपूत राजा की हार संभावित प्रतीत होने लगी और उन्होंने बाहर जाकर युद्ध लड़ने का फैसला लिया, तब राजपूत रानियों ने और उनकी दासियां एवं अन्य महिलाओं ने किले के भीतर बने इस कुंड का अग्नि प्रज्वलित कर उसमें सामूहिक रूप से आत्मदाह कर लिया। इस घटना के बाद से इस कुंड को जौहर कुंड के नाम से जाना जाने लगा, जो ऐतिहासिक रूप से अपनी पहचान बरकरार रखे हुए हैं।